हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप्स ये स्टार्ट की हुई है। फ्रॉम लास्ट 2 लेक्चर्स वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दिस थ्योरम। ओके, हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन अभी भी पेंडिंग है। सो आज हम लोग इसी थ्योरम को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मेरी एक सजेशन है कि आप लोग अगर डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो इट विल बी बेटर कि आप पहले से पिछले 2 लेक्चर्स देखो पहले, और उसके बाद इस 3rd लेक्चर को देखना, बिकॉज ये जो थ्योरम है ये पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी पोर्शन कवर किया। दैट इज़ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 3। ओके, तो पहले वो देख के फिर आप लोग इसको देखना, तो आप लोगों को चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। ओके, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखो और उसके बाद डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछो। आई विल हेल्प यू एज फार एज आई कैन। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक प्रूफ किया था, जिसमें इस टाइम पे जो हमारा मेन कंसर्न ये था कि जो मेरा ए ग्रुप है, दैट इज़ फाइनाइटली जनरेटेड अबिलियन ग्रुप जो हमें मिला है। ठीक है, जो ये ग्रुप है ये किससे बना है? डायरेक्ट सम से बना है। किसके? साइक्लिक ग्रुप C1 प्लस सब ग्रुप A1 के। ठीक है, जो ये मेरा A1 है ये K-1 एलिमेंट से बना है और ये इसका जनरेटिंग सेट है, दैट इज़ A2 A3 अप टू AK। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करके देनी है। ओके, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, अब हम लोगों ने क्या किया, ए का ही कोई एक एलिमेंट ले लिया, दैट इज एक्स। जो मेरा ए है उसका जनरेटिंग सेट है B1 A2 अप टू AK, और ये चीज़ हम लोगों ने कल प्रूफ की थी कि ये आई कैसे। मैं स्टिल आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने ये चीज़ डायरेक्टली उठाई है यहाँ से। ठीक है, कि जो मेरा ए है ये उसका जनरेटिंग सेट है। ओके, अब जो मेरा एक्स है, ठीक है, वो किसका एलिमेंट है? ए का, और ए का जनरेटिंग सेट क्या है? ये। इट मीन्स जो एक्स है वो भी तो इन्हीं एलिमेंट से बना होगा, तभी तो ए का जनरेटिंग सेट ये हो गया। तो मैंने क्या किया, अब एक्स का ही एक रिप्रेजेंटेशन बना ली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इनके। जो मेरे पास N1 N2 अप टू Nk है ना, ये वैल्यूज़ क्या है? ये सारी इंटीजर्स में से बिलोंग कर रही हैं। ओके, अब तक हम लोगों ने इंटीजर्स कौन कौन से लिए? दैट इज़ x1 x2 अप टू xk। अब हम लोगों ने ले लिया N1 N2 अप टू Nk, ताकि x के साथ इन चीज़ों की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये सारे के सारे n किस में से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इन इंटीजर्स को प्लस जो मेरा जनरेटिंग सेट है इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के हम लोगों ने x की रिप्रेजेंटेशन फाइंड की है। ठीक है, अब जिससे ये चीज़ पता चली कि जो मेरा a है वो C1 प्लस A1 से बना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने प्रूव कर दी, लेकिन प्लीज़ आप डायरेक्ट सम और सिंपल प्लस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दिस इज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों ने अभी सिर्फ प्लस के लिए प्रूफ किया है, अब हमें डायरेक्ट सम का तो अभी प्रूफ करना है आगे। ठीक है, टू प्रूफ डायरेक्ट सम, अब डायरेक्ट सम को प्रूफ करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि जो C1 है अगर मैं उसकी इंटरसेक्शन A1 के साथ करवाऊँ ना, तो मेरे पास कुछ भी कॉमन में नहीं आएगा, दैट इज 0। इट मीन्स ये दोनों सेट्स क्या है? डिसजॉइंट है। हमें ये प्रूफ करके देना है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेके चलेंगे। हम लेट कर लेंगे कि नहीं, एक एलिमेंट x है जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो इट मीन्स जो x है वो मेरा C1 में भी बिलोंग करेगा, x मेरा A1 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, फर्दर जो मेरा C1 है वो किसका उसका C1 का जनरेटिंग सेट क्या है? B1, और ये चीज़ भी हम लोगों ने हमारे कल वाले लेक्चर में से ली, दैट इज़ फ्रॉम हेयर, दैट इज़ C1 बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय B1। ठीक है, तो ये चीज़ ले ली हम लोगों ने। अब जो x है वो C1 में से बिलोंग कर रहा है, फर्दर C1 का जनरेटिंग सेट क्या है? B1। इट मीन्स जो x है वो भी तो B1 से बना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, x इज इक्वल्स टू x1 B1 ले लिया कि जो मेरा x है वो x1 B1 से बना है। जो मेरा x1 है उसकी वैल्यू फ्रॉम 0 to m1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ C1 हम लोगों ने ले लिया m है। ठीक है, अब जो मेरा x है वो C1 में भी बिलोंग कर रहा है, x मेरा A1 में भी बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू क्या आई है? A1 B1। इट मीन्स x1 B1 ये A1 में भी तो बिलोंग करेगा, तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिख दी। फर्दर जो A1 है उसका जनरेटिंग सेट क्या है? A2 A3 अप टू AK, और ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से ली है। ठीक है, कि A1 एक कोई सब ग्रुप है जो कि किससे जनरेट हुआ है? इस सेट से जनरेट हुआ है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। अब इट मीन्स जो x1 B1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। हमने क्या किया, x2 x3 अप टू x के इंटीजर्स ले लिए,
ठीक है, इंटीजर्स लेकर हम लोगों ने जनरेटिंग सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा इसको और इसकी रिप्रेजेंटेशन बना दी। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करो, सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, जिसमें जो मेरे x1 x2 अप टू xk हैं वो सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। x1 की वैल्यू 0 और m1 के बीच में, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली हुई हैं सारी की सारी। ठीक है, नाउ बाय मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ mi, अब हम क्या करेंगे, mi की मिनिमल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो x1 है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। फर्दर अगर x1 0 के इक्वल है, अगर मैं x1 के साथ b1 लगा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब x1 b1 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फर्दर x1 b1 है किसके इक्वल, x के इक्वल है यहाँ से। ठीक है, और x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, c1 इंटरसेक्शन a1 में बिलोंग कर रहा है, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लगा दी। तो मतलब अब c1 इंटरसेक्शन a1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, और यही चीज़ तो हमें प्रूव करके देनी थी। ठीक है, अब हमने प्रूव कर दिया कि जो मेरा a है वो c1 प्लस a1 से बना है, प्लस इनकी इंटरसेक्शन क्या है, 0 है, तो मेरी दोनों कंडीशंस क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी हैं, जिससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो जनरेटिंग सेट a है वो c1 डायरेक्ट सम a1 से बना है, और इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया एज एन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, नाउ a1 का जनरेटिंग सेट क्या है, a2 a3 अप टू a के, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ से ली है। ठीक है, इज जनरेटेड बाय k-1 एलिमेंट्स, हाँ a2 3 4 5 अप टू k, कितने एलिमेंट्स होते हैं, k-1 ही होते हैं, तो k-1 एलिमेंट से बना मेरा a1, एंड इट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय लेस देन k-1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो कहते हैं कि जो a1 है वो k-1 एलिमेंट से बना है, और जो मेरा a1 है ना वो k-1 से लेस एलिमेंट्स के साथ जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, since we have assumed that theorem is true for all the groups which are generated by k-1 elements, अब ये क्या चल रहा है, हमारा केस 2 चल रहा है। ठीक है, केस 2 किसका पार्ट था, हम लोगों ने जो ये थ्योरम थी उसकी स्टार्टिंग में इंडक्शन का प्रोसेस लगाना स्टार्ट किया था। जब हम इंडक्शन के थर्ड स्टेप में आए थे तब जाके हमारे पास था कि हमें के एलिमेंट्स के लिए प्रूव करके देना है कि मेरी जो थ्योरम है ट्रू है, तो केस 2 इस थर्ड पार्ट का पार्ट था। ठीक है, जब हम सेकंड पार्ट कर रहे थे तो अकॉर्डिंग टू इंडक्शन रूल सेकंड में हमें सपोजिशन लेके चलना होता है, हम अज्यूम करते हैं कि k-1 एलिमेंट्स के लिए मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। तो सेकंड में हम लोगों ने यही किया था, assume that theorem is true for all groups which are generated by a set of k-1 elements। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको assume कर लिया था, यही डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों ने अब वहाँ पे लिखा है कि हम लोगों ने तो अज्यूम किया था कि k-1 एलिमेंट्स के लिए मेरा रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें क्या प्रूव करके देना है कि जो मेरा a1 है वो c2 c3 अप टू c के सबसे जनरेट हुआ है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 मार्क किया, जहाँ पर ये जो c2 c3 c के ये सारे के सारे क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप्स है दैट आर आइदर ऑल इन्फानाइट, या तो ये सारे के सारे क्या है, इन्फानाइट है, या फिर अगर टोटल में k मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है और k से मैं कोई नंबर लेस ले लूँ दैट इज़ j इज़ लेस देन k, तो टिल j यानी कि cj तक ये सारे के सारे फाइनाइट होंगे और इन सब का ऑर्डर क्या करेगा, एक दूसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लिया। और j से ज़्यादा यानी j+1 j+2 अप टू k वो सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जो कि चीज़ यहाँ पे लिखी है दैट इज एंड CIR इनफाइनाइट फॉर i ग्रेटर देन j, i की वैल्यू j से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी j+1 j+2 अप टू k सारे के सारे याद क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, टिल j फाइनाइट होंगे और उनका ऑर्डर क्या करेगा, एक दूसरे को डिवाइड करेगा। j+1 से फर्दर k तक ये सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करके देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेट करके चलेंगे कि जो मेरा CI है वो किससे बना है, उसका जनरेटिंग सेट क्या है, BI। ठीक है, अब यहाँ पे i की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 2, कितना आएगा, दैट इज़ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, C2 C3, तो 2 से स्टार्टिंग है तो मैं पहले 2 पुट करती हूँ, दैट इज़ 2, तो क्या आ जाएगा C2 इज इक्वल्स टू B2, यानी कि जो C2 सेट है वो किससे जनरेट हो रहा है, B2 से जनरेट हो रहा है। और हम लोग लेके चल रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ C2 है वो M2 है, मतलब जो C2 है उसमें M2 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम M2 तक जाएगी वो सीरीज़। ठीक है, यानी कि अब इसका जनरेटिंग सेट क्या हो गया, B1 B2 अप टू B के इज अ जनरेटिंग सेट फॉर A। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ BJ कितना हो गया, MJ हो गया, जिसमें J की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। ठीक है, कंसीडर, अब हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें मेरा जनरेटिंग सेट यूज़ हो रहा है।
ठीक है, और M1 M2 अप टू M के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे के सारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जो M की वैल्यू है वो नॉट इक्वल, M1 होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि M1 की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। आप क्या करो, डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले भी लगाई थी, सेम उसी तरीके से दोबारा से लगा दो डिवीजन एल्गोरिदम। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार आप देखो ज़रा। जब हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाई थी तो ये चीज़ बनी थी मेरे पास रिजल्ट। हमने क्या किया, एक्स आई की वैल्यू हमारे पास आई, हम लोगों ने एक्स आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया था, यानी कि आई की वैल्यू को चेंज किया टू, सबसे पहले तो 2 के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ आई, फिर 3 लगाया, यहाँ पे आई की जगह पे 3 डाला, फिर के डाला। इसी तरीके से सेम हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाई। मेरे पास इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो मेरे पास ये नई इक्वेशन आ जाएगी अब। ओके, अब क्या करो, जितनी भी टर्म्स में m है उन सबको एक साथ कर दो, बाकी की सारी टर्म्स एक एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। m1 को ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है ना उन सबको c1 पुट कर दो, तो मेरे पास नई इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, जिसमें जो c1 की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया अब हमारा। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे इस सीरीज़ को अब हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ एज इट इज़ रखेंगे। हम क्या करेंगे, b1 को छोड़ के जितनी भी बाकी टर्म्स है ना वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। इट मीन्स अब ये b1 की रिप्रेजेंटेशन है, जो b1 सेट है इट मीन्स इन सबसे जनरेट हो रहा है। अब c1 b2 अप टू bk, ये क्या हो गया, जनरेटिंग सेट बन गया b1 के लिए, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो मेरे पास M1 R2 अप टू R के हैं, ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X में बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें जो मेरा MI है, जो I है उसकी वैल्यू हम लोग वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन, इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। दिस इम्प्लाइज जो R की वैल्यूज़ है यानी RJs हो गए, जो J की वैल्यू है फ्रॉम 2 to K, यानी कि ये सीरीज हो गई, वो सारी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम लगाई थी, इसका रिजल्ट बना था कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करो, ये इसका रिजल्ट जो बना, अभी हमने बोला कि जो RJ है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे अब R की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो पीछे से क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। इसका रिजल्ट मेरे पास ये बना था, यहाँ पे 0 पुट कर दो तो मेरे पास पीछे वैल्यू ये आ गई। अब J की वैल्यू स्टार्ट किससे हो रही है, 2 से हो रही है, तो J की वैल्यू को 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, जिससे ये पता चलता है कि जो मेरा M1 है वो M2 को डिवाइड कर रहा है, तब जाके मेरे पास Q2 की वैल्यू आ रही है। अब सिमिलरली मैं J की वैल्यू को 3 भी डाल सकती हूँ, 4 भी डाल सकती हूँ, जिससे मेरी जो टर्म्स है वो डिवाइड करनी शुरू कर देंगे एक दूसरे को। अब मैं अगर यहाँ पे J की वैल्यू सपोज 3 डाल दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M3 इज इक्वल्स टू Q3 डिवाइडेड बाई M1, यानी कि अब M3 है उसको भी क्या कर रहा है, M1 डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से मेरे पास एक सीरीज आ जाएगी जिसमें जितने भी सारे ऑर्डर्स हैं वो क्या करेंगे, दूसरे को डिवाइड करेंगे। अब क्या करो, जितने भी रिजल्ट हैं दैट इज 7, 8, 9, 10, इसको मैंने मार्क किया था 10th। अब 7th रिजल्ट देख लो एक बार, ये था मेरा 7th रिजल्ट, ये इक्वेशन थी मेरी 8th, 9th, और ये मेरे पास थी 10th। इन सबको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हम लोग इसी को, हमारे पास ये पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। दैट इज़ जो A है वो C1 C2 C3 अप टू C के सबके डायरेक्ट सम से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। वेयर आइदर ऑल CIs आर इन्फानाइट, सारे के सारे CIs या तो फिर इन्फानाइट है या फिर कुछ ले लो K से कम, दैट इज़ J लेस देन K ले लो, यानी C1 C2 अप टू CJ, बस इतने ले लो। ये सारे के सारे क्या है, फाइनाइट है, और इन सबका ऑर्डर क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है। और J से बड़े यानी कि J+1 अप टू K, ये सारे के सारे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ से निकल के आएगा जब हम इन चारों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थी ये मेरी सारी थ्योरम, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप्स, ठीक है। आई नो थ्योरम बहुत लेंथी है, बट अगर आप लोग इसको रिवाइज करोगे और मेरी वीडियोस को देखोगे ना तो आप लोग को बहुत चीज़ इसमें धीरे धीरे करके क्लियर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग को नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें मुझे पिंग कर दो कि हमें इस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो मैं आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग गो थ्रू करो हर चीज़ को, आपके डाउट्स आते हैं आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, कमेंट करो, जितना मुझसे हो पाएगा आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग, ओके।
तो इसी थ्योरम पर बेस्ड एक रिमार्क भी है हमारे पास, इफ़ ए इज़ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप देन ए इज इक्वल्स टू वेयर ऑल ऑफ देम आर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। कहते हैं कि अगर ए मेरे पास कभी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, देन जो मेरा ए है वो साइक्लिक सम के डायरेक्ट सम से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जहाँ पे जितने वेयर ऑल ऑफ देम आर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, कहते हैं कि जहाँ पे सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच। अब हम इससे आगे का जो पोर्शन है हमारे यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।